गाड़ियों में ओवरलोडिंग की वजह से आए दिन मार्गों पर जाम की समस्या और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर इन वाहनों से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिक्कतें होती हैं। ताजा मामला मछरेहटा विकासखंड के केसरा से निघुवामऊ मार्ग पर हिसामपुर चमड़ा मोड़ के पास का है, जहां रामगढ़ चीनी मिल गन्ना सेंटर है। 24 दिसंबर की शाम सेंटर से गन्ने का ओवरलोड ट्रक फैक्ट्री के लिए रवाना हुआ। ट्रक जैसे ही हिसामपुर मोड़ पहुंचा तो सामने लगे बिजली के खंभे तारों से टकराया तो आगे पीछे के लगभग 6 खंभों के तारों को तोड़कर आगे निकल गया। भाई साहब, आपका नाम? आशुतोष त्रिपाठी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बदेबर गांव के रहने वाले। अच्छा, ये आपके यहाँ जो बिजली की समस्या है, जो ट्रक ने तारों को तोड़ दिया और खंभे उखड़ गए, 6-7 खंभे, इस बारे में एक किसान होने के नाते आपका क्या कहना है? थोड़ा शॉर्ट में बताइए। हाँ, लगभग 24 दिसंबर की शाम को एक रामगढ़ शुगर फैक्ट्री का ओवरलोड गन्ना लेकर के ट्रक गुजर रहा था चमड़ा हिसामपुर के निकट। हाँ। तो खंभे के पास से जो ही निकला तो लाइन निकली हुई थी, तो गन्ना इतना ऊंचाई से भरा हुआ था कि तार जो है गन्ने से लग गए। और ट्रक इतनी तेजी से था कि वो न रोक करके और भागता हुआ चला गया, जिससे आसपास के लगभग 6 विद्युत पोल जो है वो टूट गए। लगभग 8 से 10 गांव प्रभावित हुए हैं बिजली से। आज चौथा दिन है, जिससे लगभग 10,000-15,000 की आबादी जो है अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। किसान के रूप में आपकी पीड़ा क्या है? और मेरी पीड़ा ये है कि रबी की फसल जो है हम लोगों की, और गन्ने में पानी लगाया जा रहा है इस समय, और रबी की फसल भी सींचनी है, जो कि हम लोगों की रबी की फसल बर्बाद हो रही है। उसमें पानी नहीं लगा पा रहे हैं। कनेक्शन का बिल भी दे रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा अभी तक सही नहीं कराया गया है। और रामगढ़ शुगर फैक्ट्री के द्वारा भी उसको कोई अधिकारी ने नहीं देखा है। किसान परेशान है कि आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द विद्युत बहाल हो और किसानों को बिजली मिले और घरों में भी रोशनी हो और घरों में भी लोगों को पानी मिल सके। हम यही कहना चाहेंगे। क्या शुभ नाम? आशुतोष त्रिपाठी। कोल्हुई स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल खरहरवा के प्रांगण में क्रिसमस डे के पूर्व दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर मीना अदमी एवं प्रबंधक इंजीनियर समीर अदमी ने अपने संबोधन में प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए हमेशा पवित्रता, शांति, लड़ाई झगड़े से दूर रहने, भाईचारा एवं सच्चाई के रास्ते पर चलने तथा दीन दुखियों की सेवा करने की शिक्षा दी। We are, whether it is about our habits, it is about behavior, it is about the kind of respect we give to our teachers and parents, it is about speaking the truth at all times, it is about helping others, it is about donating things to those who are poor and needy. So whatever we do, let us do it even better in the coming year. This also is the spirit of Christmas. So what? Open sleigh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open. अब तक किसानों से कोई सहमति नहीं बनी है। इस प्रकार का सहमत का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। 23 दिसंबर को कलेक्टर सभागार में जो बैठक प्रशासन एवं किसानों के बीच हुई थी, उसमें किसानों की तरफ से मजबूती के साथ मुआवजा राशि कम होने की बात रखी गई। किसानों ने बताया कि जो जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं आबादी के पास है, उसका भी रेट न्यूनतम लगाया गया है।
किसानों ने बाजार मूल्य की बात उठाई और कहा कि जब बाजार रेट अधिक है तो कम सर्किल रेट पर हम जमीन कदापि नहीं देंगे। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया द्वारा कहा गया कि जिन मौजों में मुआवजा राशि कम प्रतीत हो रही है और जहां बाजार रेट अधिक है वहां के किसान प्रमाण सहित अपनी आपत्ति 26 दिसंबर तक भूमि अधिपत्य अधिकार के कार्यालय में जमा कर दे। निश्चित रूप से आप सबकी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। अब ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस का मामला है। हम लोगों की मांग है कि जो गाइडलाइन है उसमें सर्किल रेट के साथ साथ बाजारी मूल्य, तो हम लोगों का मांग है कि बाजारी मूल्य पर ही हम लोगों को प्रतिष्ठित किया। सर, हम सुरेश राय और आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 23 तारीख को कलेक्ट्रेट सभागार में CRO मीटिंग लिए थे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोगों की जो आपत्ति है बाजारू रेट की, उस आपत्ति को आप लोग रसीद के साथ जो है SLO ऑफिस में सोमवार तक दे दीजिए ताकि उस पर पुनः विचार किया जा सके। हम लोग वही आए हैं यहाँ SLO ऑफिस में, उसी की कापी देने के लिए। कापी दे दिए, हम लोग रिसीव करा दिए। अब उसके बाद हम लोग का अगला कार्यक्रम है कि इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जनपद में, क्योंकि मांग ये है कि ये जो रेट सर्किल रेट लगाया गया है वह सर्किल रेट बहुत ही न्यूनतम है। हम लोगों का है कि भाई सर्किल रेट नहीं, जो 2013-14 का अधिनियम है उस अधिनियम के तहत हमारी जमीन ली जाए। जनपद में बलिया पूरे जनपद में 98 गांव जो है मौजा इसमें आ रहे हैं। 98 गांव के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 10,000 से ऊपर लोग हैं। ये लगभग 22,000 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन लोगों से हम लोग आशा बार बार मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग को उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद चाहे प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अभी उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश हम लोग के पास नहीं आया है कि आप लोगों का कीमत जो है बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग जमीन नहीं देंगे। रायबरेली कोरोना काल में व्यापार हुआ था ठप, का व्यापारी को बनना पड़ गया टप्पेबाज। SBI मुख्य शाखा से 5 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने वाला अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। जनपद के अलावा राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों में भी छिनैती किया था असफल प्रयास। वारदात करने से पहले SBI मुख्य शाखा में की थी रैकी। रखी पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि इटावा में कपड़े का करता था होलसेल का व्यापार। पुलिस कप्तान ने बताया कि उससे पहले भोपाल में 3 वारदातों में जा चुका है जेल। पुलिस ने तहकीकात करते हुए अभियुक्त को मध्य प्रदेश के भोपाल में थाना क्षेत्र के जहानाबाद तिराहा के पास से गिरफ्तार किया था। 9 दिसंबर 2022 को दोपहर के समय शहर कोतवाली भारतीय स्टेट बैंक की सुपर मार्केट शाखा में अभियुक्त ने की थी टप्पेबाजी। महाराष्ट्र ये पिपलानी क्या खुलासा किया गया आज? देखिए, आप विदित हैं कि दिनांक 9 दिसंबर इसी महीने की 9 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच रायबरेली में श्री राजेंद्र कुमार जो एक रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, उनके साथ बैंक के अंदर टप्पेबाजी धोखाधड़ी करके उनके 5 लाख रुपए वहां से ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर पुलिसकर्मियों ने पहुंच करके अपनी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल से ऐसा समझ में आया कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही शातिर किस्म का है और बिल्कुल भी उसका प्रोफाइल, चूँकि वो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं और उनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, उनका ये कहना था कि उस व्यक्ति को देख के कोई शक नहीं कर सकता था कि वो किसी तरह का धोखेबाज आदमी है या टप्पेबाज है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन करके और बातचीत का बहुत ही मैच्योर आदमी, वैसे आदमी उनके साथ धोखाधड़ी कर दी। पुलिस ने वहाँ CCTV फुटेज खंगाली, अपनी टीम को लगाया और समस्त प्रयासों के बाद आज इस घटना का पर्दाफाश करते हुए
पुलिस ने ब्रिज कुमार बादवानी जो भोपाल के रहने वाले हैं उसको गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से टप्पेबाजी के 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ में बैंक के कुछ अदद फर्जी मोहरें और कुछ अन्य रसीदें और अन्य डॉक्यूमेंट भी जो प्रथम दृष्टया फर्जी मालूम पड़ रहे हैं वो बरामद किए हैं। पूछताछ में उन्होंने ये बताया अभियुक्त ने कि वो मूलतः रहने वाले हैं पिपलानी थाना क्षेत्र भोपाल के और उनका जीन्स का व्यापार है जिसमें काफ़ी घाटा उनको विगत दिनों में हो गया था और उस घाटे की पूर्ति के लिए उनको कुछ पैसों की आवश्यकता थी। लेकिन यह भी अवगत कराना होगा कि इस तरह के मामलों में पहले भी स्वयं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 3-4 बार वो जेल जा चुके हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से मध्य प्रदेश के, जिसके बारे में भी हम लोग की छानबीन चल रही है। अगली घटना करने के फिराक में उनका कहना है कि वो लखनऊ आए, लखनऊ में आकर के उन्होंने वहाँ के अमीनाबाद और अन्य बड़े मार्केट्स में अपने शिकार को ढूंढा। वहाँ सफलता नहीं मिल पाने पे फिर एक दिन वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आए और वहाँ आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ किसको शिकार बनाया जा सकता है। 3-4 दिनों की रेकी के पश्चात उनको वो टारगेट मिल गया जिसको उन्होंने धोखा देकर के उसके पैसे ले लिए। पुलिस ने अथक परिश्रम करके बहुत दिनों की मेहनत के बाद लगातार इस केस को परसू करते हुए इस घटना का पर्दाफाश किया है, जिसके लिए टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है और मुलजिम के विरुद्ध जो अन्य आपराधिक इतिहास है उसका पता लगाया जा रहा है। रिकवरी को और भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और पूछताछ करके और कौन सी घटनाएं उसकी थी उसके बारे में। सर इनके साथ और भी कोई जिले में नहीं थम रहा है असलहों का प्रदर्शन। असलहों का प्रदर्शन करने वाले पुलिस को दे रहे खुलेआम चुनौती। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम पर असलहा से युवक कर रहा हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा अंतर्गत जवा जनपद क्षेत्र से है, जहां पर कोनी पंचायत के बुचगढ़ा, खैरहाई, चेनुआ, करपहन, हरसिहाई, चौरी, डाढ़ी, डकरा के गरीब मजदूर किसान भाइयों का मेंटेन कंपनी के नहर में लोहिया पुला न बनने के कारण रुका रास्ता, जहां जंगल के मार्ग से हजारों की तादाद में गौवंश व बकरी चरवाहों व किसानों मजदूरों को नहर में ब्रिज न बनने से हो रही दिक्कत। बंद हो रहा है जंगल का मार्ग, यहां तक कि रोड किनारे नहर के ठीक गांव तरफ तालाब है, जहां जंगली जानवरों को भी मिल रहा है पानी एवं वन जीवों का भी बंद हुआ पानी। इस भीषण समस्या पर गरीबों ने शासन प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लगाई न्याय की गुहार। नहर द्वारा बंद कर दी जा रही है, कंक्रीट हो जाएगी, इसमें पानी हमेशा छूटा रहेगा, तो आप लोग को जंगल जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो आप लोग क्या चाह रहे हैं बताइए? पुल चाहिए। अच्छा, यहाँ आप बकरी भी चराते हैं और गैया भी चराने का कार्य यहीं से होता है? अगर ये रास्ता बंद हो जाएगी तो आप लोगों के लिए तो बड़ा दिक्कत होगा। बंद हो जाएगा बिल्कुल। से बोल रहे हैं। अच्छा, इस जंगल से रोज का आवागमन कितने गांव के लोगों का जुड़ा हुआ? कई गांव हैं कि थोड़े बहुत लोग? कोटबा, ढकरा, बुचंगड़ा, खैरहाई, सगले का, अतरैला का, सगले का। अच्छा, माननीय कलेक्टर साहब से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं बताइए? चलिए, ठीक। ये ग्राम पंचायत कोनी अंतर्गत बुचंगड़ा, खैरहाई और चैनुआ, करपहन, इस टोले में और गांव में लगभग 2000 की आबादी है। जो भी यहाँ इस क्षेत्र में मात्र गरीब और किसान दो व्यक्ति यहाँ निवासरत हैं, जिनका रोज गुजर बसर के लिए जंगल से ही आवागमन बना हुआ है। चाहे वो 1500 की तादाद में गौ चराने का कार्य हो या बकरी चराने का कार्य हो या रोजमर्रा के लिए खाने भोजन बनाने के लिए लकड़ी जैसे वस्तुओं लाना पड़े, ये रोज जंगल से इनका जुड़ा हुआ है। और ये यहाँ बगल में तालाब दिख रहा है, इस तालाब में
वो गौए भी पानी पीती हैं और इधर जंगली जानवर भी जंगल से रात्रि में आकर के लगभग पानी पीते हैं। इस जंगल में कहीं दूर तक पानी नहीं है, न कोई तलैया है। वर्तमान में मेंटेना कंपनी द्वारा यहाँ कार्य किया जा रहा है। पिछले लगभग 8-10 वर्ष से कार्य चालू है। अब तो समापन की ओर कार्य चालू है, जहाँ कंक्रीट करके इस मार्ग को बंद करने का प्लान कर चुके हैं। संबंधित अधिकारियों से हमने बात करी तो उन्होंने बताया प्रावधान में नहीं है। पर प्रावधान में क्यों नहीं है, हम जनता के लिए ही ये व्यवस्था बनाई जाती है, चाहे वो खेत सींचने के लिए पानी जा रहा हो, सिंचाई कार्य के लिए, मगर जब किसी को पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं रहेगी तो ये बहुत दुखद बात है। तो ये मेंटेना कंपनी का काम अतरैला से 4 किलोमीटर पहले चालू है, भुचंगड़ा के ठीक सामने, जहाँ से गौओं के लिए रास्ता रोका जा रहा है, गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए रास्ता रोका जा रहा है। ये दादाजी अभी बकरी चराने ही जा रहे हैं। तो यहाँ हमारी प्रशासन से मांग है, नहर विभाग के अधिकारियों से हमने बात भी करी है कि इस पर एक ओवर पुल बनाने का काम करें, जो लोहिया पुल आती है, जैसे भी व्यवस्था बने, मगर जंगल का रास्ता नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवरों के लिए भी इस तालाब से पानी पीते हैं और गौ चराने का कार्य भी इसी जंगल के रास्ते से होता है। तो इन गरीबों के, इन मजदूरों का रास्ता बंद हो जाएगा। ये कोई शहरी क्षेत्र नहीं है कि हमारा जंगल से गुजर नहीं है। जंगल से नियमित गुजर बसर के लिए जो काम जुड़ा रहता है, आवागमन जुड़ा रहता है। ये रास्ता बंद कराना बिल्कुल अनुचित है। और ये जबा ब्लॉक तहसील जबा अंतर्गत ये समस्या है। मैं माननीय कलेक्टर साहब को भी विषय बताऊंगा, भेजूंगा, और संबंधित अधिकारी से आज हमने चर्चा भी की है। साथ में हमारे रमाकांत यादव और ये जो भी यहाँ आए हैं, तो इस समस्या से जुड़े लोग आए हैं। कोई राजनीतिक दल वाले नहीं है, ना कोई अन्य कोई पार्टी से भी वाले व्यक्ति हैं कि कोई ऐसी बात है। सिर्फ अपनी जन समस्या को लेकर के अभी हमने संबंधित अधिकारी से मौके पर आकर बात किया है, और ठीक जल्दी इसका निराकरण हो, इसकी हम लोग मांग करते हैं। नहीं होता है तो हम लोग आगे इस कार्य को रोकने में भी पूर्ण रूप से सक्षम रहेंगे। खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, जहां पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष के द्वारा लगातार ग्रामीण जनों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में उनके द्वारा खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने देखा कि प्रेरणा स्व सहायता समूह उमरठ, तहसील नागोद एवं मां शारदा स्व सहायता समूह कुलगड़ी, जो कि महिला स्व सहायता समूह है, उनके प्रतिनिधि उसे चला रहे हैं, जबकि ऑपरेटर से लेकर सभी कर्मचारी पुरुष ही थे। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष द्वारा महिला सदस्यों की अनुपस्थिति के बारे में प्रश्न किए जाने पर वह सहायता समूह चलाने वाले जिम्मेदार लोग गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष से माफी मांगने लगे। दूसरी बार आप कल आ जाइए, बीजेपी परसों आ जाइए, मिलेंगे। यार मेरे पास इतना ही काम थोड़ी करा है, अभी तो चूंकि स्कूलें बंद हैं, मैं आपकी बात नहीं तो मेरे पास में तो कार्यक्रम लगे रहते हैं। इतना टाइम थोड़ी ना मेरे पास में धान खरीदे हर हमेशा तो होता नहीं है। ये 1, 2, 3 महीने, 1 महीने का टाइम जो रहता है। नहीं तो आप भी पढ़े लिखे, आप मेरे पिता समान है, आपको भी पता है ना। बिल्कुल पता, नियम है वही। क्षमा मांग रहा हूँ आपसे, तब क्या कह सकता हूँ। इस तरह से आप सारी व्यवस्थाएं हम लोग ही बिगाड़ने वाले हैं। गलती हो गई, क्षमा मांग रहा हूँ, क्या कहूँगा। तो एक लेडीज जो समूह क्यों बनाया जाता है आपको पता है? समूह के 10-12 समूह में एक महिला मुझे दिख रही है। आप पंचनामा बनाइए, पंचनामा बनाओ, तुम पंचनामा बनाओ, पंचनामा। जनपद फिरोजाबाद में सर्दी का कहर, सर्दी के कारण बुजुर्ग महंत बाबा की हुई मौत। जनपद फिरोजाबाद में आज कड़कती सर्दी के कारण एक महंत की तबीयत बिगड़ी, जिसे सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा को लाने वाले व्यक्तियों का कहना है ठंड लग जाने की वजह से इनकी मौत हो गई। विनोद गिरी गए थे। क्या मामला हुआ, किस तरह से? बाबा जलेसर गए थे, जलेसर जांच करने के लिए गए थे अभी शनिचर को। यहाँ से नहा के गए, वहाँ से आके फिर इनने नहाए हैं, तो नहा के इनकी तबीयत खराब हो गई, एकदम कप लग रही है। कप वहाँ पे फिर समझ नहीं, इनको परा दिया, फिर ये उठे नहीं है उससे। अभी हम यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल लेके आए हैं, ठेले में रख के। क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने खत्म हो गई है, ले जाओ, तो मशीन से चेक करे, ले जाओ। तो एम्बुलेंस के द्वारा नहीं भेजा उनको? नहीं। आपने मांग करी थी एम्बुलेंस की? नहीं, हमने नहीं, हमने कैसे मांगनी की थी, हम लेके आए थे, कैसे लेके जाए। कहाँ रहते थे बाबा? ये आनंद नगर में रहते थे, जगल पर। शोज़ों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।